उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप बहुदेववाद हो गया था। इस काल में प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हो गए थे और इंद्र, अग्नि एवं वरुण का महत्व घट गया था अथवा वे महत्वहीन हो गए थे। इस काल में सृजन के देवता के रूप में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला था। इसके अलावा रुद्र संहार के देवता थे और विष्णु पालनकर्ता माने जाते थे। इस काल में ब्राह्मणों की शक्ति में अतुलित वृद्धि हुई थी। यज्ञ, होम, हवन, पूजा पाठ, धार्मिक आडंबर ब्राह्मणों के जिम्मे था। वे दान लेते थे। उनको दान देना धर्म का काम समझा जाता था और जीवन के सभी धार्मिक पहलुओं का संचालन ब्राह्मणों के जिम्मे होता था और वे अत्यंत ही शक्तिशाली हो गए थे। इस काल में राजाओं की शक्ति में भी अभिवृद्धि हुई थी। विभिन्न प्रकार के यज्ञ जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ के कारण राजा की शक्ति में वृद्धि हुई थी और यह प्रतिष्ठापित कर दिया गया था कि राजा एक दिव्य तेजोमय पुरुष है। वह ईश्वरीय संपन्न दैवी प्रतिभा से युक्त है और आम जनता से अलग एक शक्तिशाली पुरुष है। वह अपनी जनता की रक्षा करता है और एक विशिष्ट पुरुष है। इस रूप में वह स्थापित हो गया था और इसमें धार्मिक कर्मकांडों का अत्यंत ही महत्व था। विभिन्न प्रकार के यज्ञ इसीलिए किए जाते थे ताकि राजा एक विशिष्ट पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हो। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जो बहुदेववादी स्वरूप था उसका उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। इस काल में चूंकि 3 प्रमुख देवता हो गए थे, प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र। वे अपना अपना कार्य करते थे। सृजन, संहार, पालन इन तीनों देवताओं के जिम्मे था और सर्वोच्च स्थान सृजन के देवता प्रजापति को मिला हुआ था और जो 2 अन्य देवता थे, प्रमुख देवता रुद्र एवं विष्णु माने जाते थे। उसमें रुद्र संहार के देवता के अलावा पशुओं के देवता तथा विष्णु पालक के देवता माने जाते थे। इसके अतिरिक्त वरुण मात्र जल के देवता माने जाने लगे थे। वर्ण व्यवस्था के जटिल होते रूप के कारण पूषण अब शूद्रों के देवता हो गए थे। इस काल में उपासना की पद्धति में विशेष रूप से परिवर्तन दिखाई देता है। यज्ञ का महत्व अत्यधिक हो गया था, बढ़ गया था और उसमें जटिल कर्मकांडों का समावेश हो गया था। ऋग्वैदिक काल में 7 पुरोहित की जगह उत्तर वैदिक काल में 14 पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। इस काल के प्रत्येक वेद के अपने अपने पुरोहित होते थे। जैसे ऋग्वेद का पुरोहित होता, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अर्धवयु एवं अथर्ववेद का ब्रह्मा कहलाता था। ऋत्विज मुख्य पुरोहित के रूप में सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण करता था। इसमें कर्मकांडों के पीछे छिपे रहस्य को जानने का प्रयत्न किया जाने लगा था तथा यज्ञ में मंत्रोच्चारण तथा पशु बलि पर विशेष बल दिया जाने लगा था। इस काल में जैसे कर्मकांडों के पीछे क्या रहस्य हैं उसको जानने जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ गई थी और सभी रहस्यों को जानने का प्रयत्न किया जाने लगा था। इस काल में अतिथि को गोहंता कहा जाता था क्योंकि अतिथि का स्थान गाय से अधिक था।
यजमान यज्ञ करने वाला होता था और धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर वे अपना एकाधिकार समझते थे। जीवन को 16 संस्कारों से बांध दिया गया था। इन संस्कारों का विधान सूत्र साहित्य विशेषतया गृह सूत्रों में मिलता है। इनका विस्तृत विवेचन सूत्रकालीन सभ्यता के शीर्षक में किया गया है। उत्तर वैदिक काल में दर्शन का भी महत्व हो गया था। उत्तर वैदिक काल में इस काल में बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा व वेदांत का बीजारोपण हुआ था। वेदांत को उत्तर मीमांसा तथा मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन इस प्रकार हैं, जैसे सांख्य, इसके प्रतिपादक कपिल, योग के प्रतिपादक पतंजलि, न्याय के प्रतिपादक गौतम, चार्वाक के चार्वाक, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायण और वैशेषिक के कणाद या उलुक मुख्य प्रतिपादक थे। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। यह एक काल की एक प्रमुख धर्म की एक प्रमुख विशेषता है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म और मोक्ष, इसकी अवधारणा प्रतिपादित हो गई थी। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईशोपनिषद में किया गया है। ब्राह्मणों ने यज्ञ के माध्यम से अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। व्यापक स्तर पर किए जाने वाले यज्ञों का आयोजन सामूहिक रूप से होता था। वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध तथा पुरुषमेध यज्ञ महत्वपूर्ण यज्ञ थे, जिनसे राजा की शक्ति में बढ़ोतरी हुई थी। इस समय की एक और विशेषता है 2 महाकाव्य, महाभारत या जिसे पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था, और दूसरा रामायण। इसकी रचना इसी काल में हुई थी। इस काल में यज्ञों का भी विधान बढ़ गया था। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक हेतु होता था। इस अनुष्ठानिक यज्ञ से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि उसके सम्राट को दिव्य शक्ति मिल गई है। इसमें सोम ग्रहण किया जाता था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नीनों के घर जाता था। इस यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें 7 प्रकार के जल का प्रयोग राजा के राज्याभिषेक में होता था। अश्वमेध यज्ञ का शाब्दिक अर्थ होता है घोड़े की बलि देना। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था, उन सभी क्षेत्रों पर राजा का राज्य स्थापित हो जाता था, अर्थात यह शक्ति का द्योतक था। 1 वर्ष पश्चात घोड़े को राजधानी लाया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। यह राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण यज्ञ था। शतपथ ब्राह्मण में भारत के 2 राजाओं भरत दोष्यंती और शतानिक सत्राजित द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है। यह यज्ञ क्षेत्र विस्तार से जुड़ा हुआ था। महाभारत के अश्वमेध पर्व में युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। वाजपेयी यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था, जिसमें राजा को सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। वाजपेयी यज्ञ करने से राजा सम्राट बनता था। अग्निष्टोम यज्ञ में सोम रस ग्रहण किया जाता था तथा अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक तथा उसकी पत्नी 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। यह यज्ञ 1 दिन चलता था। इस प्रकार इस काल में राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ ये राजाओं के द्वारा आयोजित किए जाते थे। इसका प्रचलन बढ़ गया था। इन यज्ञों के संपादन
इन यज्ञों को कराने की पूरी जिम्मेदारी पुरोहितों अथवा ब्राह्मणों के पास होती थी और इस यज्ञ से राजा भी शक्तिशाली हो गए थे और पुरोहित और ब्राह्मणों की भी शक्ति में पर्याप्त मात्रा में अभिवृद्धि हुई थी। इससे राजा अपनी जनता में एक विशेष आभा मंडल युक्त पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हो जाता था। इसके अलावा सोत्रामणिक यज्ञ, इस यज्ञ में पशु एवं सूरा की आहुति दी जाती थी। एक अन्य यज्ञ पुरुष मेध यज्ञ, इस यज्ञ में राजनीतिक वर्चस्व हेतु स्वस्थ एवं विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी। इस प्रकार इस काल में कुछ कुप्रथाएं भी प्रचलित हो गई थी। वैसे ऋग्वेद काल में धर्म का स्वरूप, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद काल की तुलना में धर्म का स्वरूप बढ़ गया था, बदल भी गया था और प्राय सभी धार्मिक कर्मकांड राजाओं के इर्द गिर्द केंद्रित थे और इससे राजाओं की भी शक्ति में वृद्धि हुई, ब्राह्मणों की भी शक्ति में वृद्धि हुई और आम जनता के ऊपर उनका वर्चस्व स्थापित हुआ। उन्होंने जनता के ऊपर यह विश्वास दिला दिया कि वे विशिष्ट पुरुष हैं और शासन करने के लिए इस धरती पर पैदा हुए हैं। इसके अलावा बहुदेववाद भी इस काल के धर्म की प्रमुख विशेषता है। ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव जी, ये प्रमुख देवता के रूप में प्रतिष्ठापित इस काल में हो गए थे।